प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ नहीं कमाता था, बहुत ही निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वो 7वें को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझको कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बच्चा तुम्हें जो खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं आंखों से न देख लूं मैं मान नहीं सकता। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया और उस कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर पकवान और भोजन परोसा है। उन्हें बुलाया और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करने लगे और जब भोजन करके जाने लगे, माँ ने झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, आजा कब खाएगा। वह बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वो बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले छाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावें परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपने पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधी मती हमारी बरसियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वह एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। अब वह सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में वो सारा काम अच्छे से करने लगा। सेठ ने काम देकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में ही बड़ा सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारा घर का काम करवाकर उसको लकड़ियां लेने जंगल में भेजते। घर में आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम मुझे इस व्रत का महत्व बताओगी तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी होंगी। तब एक महिला बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से गरीबी का नाश होता है और जो कुछ मन में है वो सब संतोषी माता की कृपा से मिल जाता है। महिला बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना,
मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लिपट गई और विनती करने लगी, माँ मैं अनजान हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार उसके पति ने उसको पैसा भेज दिया। यह देख जेठ जेठानी का मुंह बन गया और उनको ताने देने लगे कि अब तो इसके पास पैसा आ गया, अब यह बहुत इतराएगी। बेचारी आंखों में आंसू भरकर संतोषी की माता के मंदिर में चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और बोली, माँ मैंने पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी खुशी घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वह तो इसे सौपन में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के सौपन में जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वो कहने लगा, माँ सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, माँ मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, अब तेरे लिए वह तरस रही है, उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ मुझे मालूम है, पर मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? यहाँ इतना सारा काम पड़ा है, लेनदारों का लेन देना है, देनदारों का देन देना है। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा, देखते देखते सारा लेन देन उतर जाएगा, सारा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, सामान का ग्राहक सौदा करने लगेंगे, शाम तक धन का ढेर लग जाएगा। ऐसा सोचकर वह सवेरे अपनी सपने की बात बताने लगा। कोई कह रहा था ये वहम है, लेकिन एक आदमी बोला, इसमें हरज ही क्या है करने में। वह दुकान पर घी का दीपक जलाकर संतोषी माता का नाम ले दुकान पर बैठ गया। लेने वाले माल लेने लगे, देने वाले रुपया देने लगे, शाम तक धन का ढेर लग गया। सारा काम धाम निपटाकर संतोषी माता का चमत्कार देख खुश हो धन इकट्ठा कर गहने और कपड़े खरीदने लगा और घर को से निकल गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में आराम करती, प्रतिदिन वही विश्राम करती थी। अचानक से धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 ढेर बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में रख और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का भारी बोझ उठाकर जाना और आंगन में डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से अच्छा कहकर जैसा माँ ने कहा था वैसा करने लगी।
इतने में मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि हम यहीं आराम करें और भोजन बना खा पी कर जाएं और फिर आराम कर गांव को चले। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह आती है। लकड़ियों का बोझ आंगन में उतारकर जोर से आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुई कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात का, भोजन, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं है, चार पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जचाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने कहा, ठीक है, पर पीछे से जेठानी ने कहा कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के खीर खाकर पेट भरकर, लेकिन खाते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने के दो, खीर खाना हमें नहीं भाता। वह कहने लगी, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। उसके पति को राजा के दूध पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी गंदे वचन बोलने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, यह तुमने क्या किया, हंसा कर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने क्या अपराध किया है, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, ठीक है, अब भूल मत करना। वह बोली, ठीक है, अब भूल ना होगी। अब बताओ वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और फिर लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल उनको दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा हुई। 9वें मास में उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, वह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। उस पर गुड़ चने से सना मुख, ऊँट सूंड के समान, उस पर मखमखियाँ भिनभिना रही थी। देहली पर पांव रखते ही उसकी साथ चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़के इसको निकालो नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है।
वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली, क्या हुआ है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम नादान हैं, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो। जैसा फल दिया संतोषी माता ने वैसा सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की आरती। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, श्रवण सिंहासन बैठी चवर डुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गूढ़ अरुचना परम प्रियता में संतोष किए, संतोषी कहलाई भगतन वैभव दिए। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार पिय मानत आज दिवस मोही, भगत मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम सेवक चरण सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान भरे घर सुख सौभाग्य दीजे। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पाए, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आए। ओम जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की यार हो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता।
ओम जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता।